इलाहाबाद की टीम मेहनत कर रही है और ठीक इसी तरीके से लखनऊ में भी हमारे बड़े भाई विजय जी, अमरिंदर जी और रंजीत जी, रीना जी और शान जी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उसका कोई जोड़ तोड़ मोल नहीं है, जो आप भली भांति जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमने भी ये निर्णय किया है कि प्रयागराज की टीम जो है अपनी जिम्मेदारी देखते हुए अन्य चीज़ को सारे गिले शिकवे हटा के, कितनी भी मजबूरियां हो, कितनी भी कुछ हो, हम लोग अपना काम करेंगे और बहुत मेहनत से करेंगे। और मैं इसमें सबसे आगे मैं खुद रहूँगा, दूसरे के भरोसे में नहीं बैठने वाला हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इसी तरीके से अपनी अपनी जिम्मेदारी लें, ठीक। और आते हैं घटनाक्रम पे। जैसा कि ये प्रोग्राम मैं अचानक रात में 12 बजे करीब बनाया, इसको मैंने लिखा स्वयं से, मेरे मूड में आया, बस मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया और सुबह के लिए तैयार कर दिया सबको 11 बजे के लिए। और कई साथी आए भी, कई लोग फ़ोन करके भी नहीं आए। करीब हम लोग 8-10 लोग रहे, जिसमें नितिन रहे, राकेश रहे, राज बहादुर जी रहे, एक लेडीज़ भी रही अनु जी, और मैं स्वयं था और लोग थे। तो सर्वप्रथम हम लोग करीब संयुक्त सचिव जी से मिले 12 बजे के आसपास। तो संयुक्त सचिव कोई अल्ताफ करके हैं, मुस्लिम है, कोई बात नहीं, उससे क्या मतलब है। तो उनसे हम लोगों ने सर्वप्रथम प्रश्न यही किया, सर हम लोग 69,000 के 6800 पिछड़े दलित बच्चे हैं जो सरकार हमारा चयन करके नियुक्ति नहीं दे रही है। सर हम लोगों की इसमें किसी प्रकार की कोई न रोक है, न कोई स्टे है, न कोई प्रकार की दुविधा है। मुख्यमंत्री जी के आदेश के बावजूद भी किन्हीं कारणों से हमें नियुक्तियां नहीं मिल रही हैं। सर आप इस पर बताएं कि हमें कब तक नियुक्ति मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो उन्होंने काफ़ी हमारे मुद्दे को शुरू में तो हल्के में लिया, लेकिन फिर मिला जुला के काफ़ी गंभीरता से 10-15 मिनट हम लोगों के मुद्दे को उन्होंने समझा। और उनके साथ कोई दीपक कुमार जी के यहाँ से अपर महासचिव जो हैं, उनके यहाँ से कोई और लोग भी असिस्टेंट उनके थे, तो स्टाफ के, तो उनसे भी मिली जुली वार्ता साथ में ही हुई। अब उन्होंने इस बात को बोला कि देखो बेटा, नियुक्ति तो मिलेगी और लिस्ट भी हमने निकाला है, लेकिन कैसे मिलेगी यहाँ थोड़ा दिक्कत आ जा रही है, और कब तक मिलेगी, क्योंकि पद 69,000 है और 69,000 पद कंप्लीट हो चुका है। ये शब्द उन्होंने पहले हम लोगों से बुलवाया कि कितनी भर्ती है बताओ, हमने बोला 69,000, फिर बोले 69,000 है, कितनी भर गई है, तो भाई स्वाभाविक सी बात 69,000 हम लोग भी बोले। फिर इन्हीं शब्दों को अल्ताफ जी जो उप सचिव मतलब संयुक्त सचिव थे, उन्होंने स्वयं इन्हीं शब्दों को बहुत कायदे से जानते थे, सारी चीज़ों को जानते थे, केवल वो हम लोगों से जबरी बुलवा रहे थे। इन्हीं चीज़ों को बुलवाने के बाद स्वयं हम लोग 10-20 सेकंड बात किए होंगे। इसके बाद उन्होंने करीब 4-5 मिनट इस पर अपना बाकायदा लेक्चर दिया, और उनके साथ जो दीपक जी के असिस्टेंट थे उन्होंने भी अपना विचार दिया कि देखो ये अब जो मामला आप लोगों का है हमारे लोगों के संज्ञान में है, बहुत कायदे से हम लोग जान रहे हैं, आप लोगों को सरकार नियुक्ति देने के लिए तत्पर है, मिलेगी, बशर्ते थोड़ा आपको वेट कर लो, थोड़ा आप लोग मेहनत और करो। निसंदेह सरकार आपके साथ है, अगर लिस्ट निकाली है तो नियुक्ति भी देगी, और अगर नियुक्ति नहीं देनी रहती तो लिस्ट नहीं आती। और फिर हम लोगों ने कहा सर ये तो सर हमेशा हम लोगों को मिलता ही रहता है कि आप चलो ठीक है बढ़िया आप लोगों का हो जाएगा, ये सर हर जगह मिल रहा है, ये हम लोग करीब 3-4 महीने से सुन रहे हैं। तो उन्होंने बल्कि एक बार झल्ला भी गए, क्या कि देखो यार तुम लोग कुछ नेतागिरी करते हो, चंदागिरी करते हो, ये सब है वो सब फलाना ढिमाका। तो हम लोग कहे सर हम लोग चंदागिरी और नेतागिरी वाले नहीं, हम लोग है ये एक सामान्य स्टूडेंट है, एकदम गरीब तबके से स्टूडेंट हैं, और आप जो भी सोचें। तो फिर उन्होंने अपनी बात को कंटिन्यू किया द्वारा कि नहीं देखो हम लोग तुम्हारे साथ हैं, चाहे ये मामला कोर्ट से हो, चाहे ये मामला बाहर से हो, जिन भी स्तर से बनेगा
ये हम लोग करेंगे। अगर हमारे बनेगा तो हम करेंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व के जो अधिकारी हैं, वो दीपक जी हों चाहे प्रताप सिंह बघेल जी हों, ये लोग करेंगे। इनसे भी नहीं बनेगा तो मुख्यमंत्री जी करेंगे, फिर भी नहीं बनेगा तो कोर्ट करेगी, लेकिन मिलेगी नियुक्ति। तुम लोग अपना साहस धैर्य ना खो, नियुक्तियां मिलेंगी। तो इन्हीं बातों के साथ उनसे बात अपनी ख़त्म हुई और उन्होंने ही हल्का फुल्का हिंट हम लोगों को कुछ किया, क्योंकि प्रोग्राम तो मैंने अचानक बनाया था, मुझे तो कुछ पता नहीं था कि कौन कहाँ है कैसे क्या है। वो तो संजोग था कि प्रताप सिंह बघेल जी भी मिल गए, सचिव जी। तो हम लोग जो 12 बजे मुलाकात करने के बाद 12 सवा 12 बजे हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन इसी बीच हम लोगों को पता चल गई। अब सुबह से हम लोग गए थे, उसी बीच भूखे प्यासे हम लोग वहाँ पड़े रहे। ये हुआ कि अब प्रताप सिंह बघेल जी आए हैं तो बिना मिले हम लोग अब इनसे भी यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। चाहे जो भी हो जाए, चाहे 4 बज जाए चाहे 5 बज जाए, हुआ भी वही। प्रताप सिंह बघेल करीब आए 4:30 बजे, नहीं 3:30 बजे के आसपास आए और हम लोगों से जो मुलाकात हुई वो करीब 4:30 बजे के आसपास हुई। तो उनसे भी हम लोगों ने यही अपनी बातें रखी कि सर हमारी जो 6800 की लिस्ट आपने दिया है और उस पर किसी प्रकार की सर समस्या कोई नहीं है, फिर भी हम लोगों को नियुक्तियां नहीं मिल पा रही हैं। सर हम लोग बहुत परेशान, हताश, निराश हैं। सर आत्महत्या करने पे हम लोग मजबूर हैं। तो उन्होंने बोला सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग अवार्ड बवार्ड सोचते रहते हो, दिन भर चंदागिरी ये सब। मतलब शुरू में उन्होंने भी अपना कड़ा रुख अख्तियार किया। मतलब चाहे जो भी मामला रहा हो, घंटों तक अपना ऑफिस में थे, उनका कोर्ट का कुछ मामला रहा हो, कोर्ट की कुछ भड़ास रही हो, तो वही हम लोगों पे निकाल रहे थे। हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने भी थोड़ा कड़ा रुख अख्तियार किया था शुरू में। लेकिन 1-2 मिनट के बाद पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने फिर हम लोगों को दोबारा बुलाया और दोबारा अपनी बात बड़े प्रेम से, समझिए कि 10-15 मिनट काफ़ी कायदे से, आप समझ सकते हो कि वो लगा ही नहीं कि इतना आदमी कैसे अचानक परिवर्तन हो गया। बहुत कायदे से, बहुत सज्जनता से, बहुत प्रेम से हम लोगों की बात सुने, बहुत जवाब दिए। अब प्रश्न वही था रटाया कि सर हम लोगों की नियुक्ति कब तक। उन्होंने बोला बेटा कि हम तुम्हारे साथ हैं, इतना बड़ा वकील किए हैं, जानते हो कितनी फीस है, क्या है, किसके लिए हमने किया है, तुम्हारे ही लिए किया है। चाहे ये बाहर से साल्व हो, चाहे अंदर से साल्व हो, चाहे जो कुछ भी हो, हम करने के लिए तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ सरकार है। अगर तुम्हारे साथ सरकार नहीं होती तो स्वाभाविक सी बात, छोटी सी बात, तुम लोग सोचो कि इतना बड़ा वकील प्राइवेट कोई करता, इतना पैसा तुम लोगों पे लगाता, नहीं लगाता। ऐसे में आप लोग धैर्य रखो, हमारे पे विश्वास करो, नियुक्ति हम ही देंगे, लिस्ट हम ही ने निकाला है, हमारा सिग्नेचर है, हमारे सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, वो चाहे कोर्ट का मामला हो, चाहे किसी का मामला हो, है। तो हम लोग फिर वहाँ क्रॉस क्वेश्चन किए, सर कोर्ट का तो कोई हमारे पे मामला नहीं है, हमारे 6800 पे कोई मामला नहीं है। तो उन्होंने बोला कि देखो बेटा कुछ नहीं है, लेकिन एक गलती तुम लोगों की है। हमने बोला क्या हमारी गलती है, हम लोगों की क्या गलती है। तो अब उन्होंने सीधे कहा कि देखो तुम्हारा नाम 69,000 लिस्ट में नहीं था, यही सबसे बड़ी गलती है। हम लोग बोले कि इसमें हमारी क्या गलती है भाई, सूची बनाने वाला कोई दूसरा, हम तो बना नहीं रहे थे अपने हाथ से। जब सूची बनाने वाला दूसरा है तो उसमें हमारी कैसे गलती हो गई। उन्होंने इसी बात को फिर कंटिन्यू किया, नहीं इतने मात्र तुम्हारी गलती है, तुम 69,000 में चयनित नहीं थे, बाकी जो त्रुटियां थी उसको हमने संशोधन कर दिया, पूर्ण रूप से संशोधन कर दिया है। ठीक, पूर्ण, विजय भैया प्रणाम, पूर्ण रूप से हमने संशोधन कर दिया है। ऐसे में किसी भी प्रकार की अब आप लोग अपने मन में संदेह ना पालो, लिस्ट मेरी है, मेरी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, हम इसको बाहर से करेंगे, अंदर से करेंगे, जैसे बनेगा हम उसको करेंगे। आप लोग चंदा और नेतागिरी और धरना प्रदर्शन इन सब चीज़ों पे कंट्रोल रखो। हाँ, और हमें पता है कि तुम लोगों के काम तो तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारे नाम पे कितने तुम्हारे विरोधी लगे हुए हैं वो सब भी हम जानते हैं, सब लोगों को, एक एक लोगों को हम जानते हैं। ठीक, ऐसे में 24 की जो डेट लगी है, उन्होंने बार बार 24 की डेट का उल्लेख किया कि हम 24 को जो है कुछ न कुछ
उम्मीद आप लोग बना के चलो कि आप लोगों के पक्ष में करेंगे, और नहीं फिर बनता है तो जो भी होगा, जैसे आप लोग जो भी